दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले ये पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे ना गौरव भाई, अफगानिस्तान में स्ट्राइक करके बड़े खुशियां मना रहे थे। मतलब हम्म फिर से पाकिस्तानी ने बोला कि इंडिया की हमने तो इन्वेस्टमेंट डुबो दी है ये एयर स्ट्राइक करके। तो मतलब टीटीपी ने ही किया है सर, ड्रोन से हमला किया है। जो छोटे-छोटे ड्रोन होते हैं, उनसे हमला किया है हम्म पाकिस्तानी फौज पे। और जो घायल थे उनको जैसे ही लेके जा रहे थे एम्बुलेंस में, फिर उन पे फायरिंग कर दी। वहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब पाकिस्तानी तो बता रहे हैं सर 3 मारे गए, उसमें पाकिस्तानी फौजी मारे गए। हम्म अब आगे हम्म। पता चलेगा क्या कहानी है। पर मतलब शुरुआत उन्होंने कर दी है, उधर से रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अब तो ये पाकिस्तानी मुझे लगता है डीसी ये टीटीपी का नॉर्मल हमला है, मतलब नॉर्मल रूटीन हमला कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल जवाब ही तो है सर। अफगानिस्तान को देना है। जवाब तो वो अफगानिस्तान को वो देना है। भी जवाब देंगे सर। उधर से भी तैयारी सुनने में आ रहा है, उधर से भी हाँ। तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तानी फौज को हम्म पेलने की। इनको फिर से हम्म सरेंडर कराने की तैयारी चल रही है। हम्म। फिर से आप देखना इनकी पतलून उतार के अफगानिस्तान के किसी चौक पे चौक फिर पे। लटकाई देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, आने ये वाली है होगा। बहुत जल्द वीडियो। भाई लोग मजा आने वाला है। आने वाले टाइम में फिर से पाकिस्तानी फौज की पतलून टंगी हुई दिखाई देगी हम सभी को। तो उससे रिलेटेड हमारे पास में एक छोटा सा क्लिप है। उसके बाद में सर हमारे पीएम मोदी जो इजराइल जा रहे हैं उसको लेके भाई हालत खराब है पाकिस्तानियों की, फटी पड़ी है इस समय, शुरू हो गया। भयंकर वाली पड़ी है। अभी से हाँ शुरू शुरू हो हो गया। गए सर, अभी से शुरू हो गए और फटी पड़ी है। देखो दिखाते हैं। ठीक है, चलते ठीक हैं है। पहले वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। लेट्स गो। ये जरा सुनिए। पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने शहीदों का बदला ले लिया है। अच्छा, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने अफगानिस्तान के 4 सूबों में रंदा फेरा है। ठीक है, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, पूरे का पूरा अफगानिस्तान हिलकर रह गया है। ठीक है, समझ गया। एक एक एयर स्ट्राइक कहां कहां पर हुई, कौन कौन से टारगेट्स जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया, कितने खारजियों को मारा गया, कितने दहशतगर्दों को भारत के हिमायत याफ्ता उड़ाया गया, वासिले जहन्नुम किया गया। अबे साले। A few moments later. नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला। हाय। दहशतगर्दों की तरफ से एक ऐसा हमला जिसने इस वक्त पाकिस्तान को एक और बड़ा और कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। भारत बाज नहीं आया, अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई। क्या बात कर रहे हैं? एक जानिब तो ये खबरें हैं कि अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम पाकिस्तान पर खुदकुश हमलावरों के जरिए हमलावर होना चाहती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये खुदकुश धमाके करवाकर बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ऐसे ही कुछ वाकया जो है वो पेश आए। 5 एहलकार जो हैं, सिक्योरिटी एहलकार, उसमें बताया गया है कि वो जख्मी हुए, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था उस दौरान उनकी एम्बुलेंस के ऊपर भी जो है वो फायरिंग की गई। अब आप सिर्फ अंदाजा कर लीजिए कि कितने जो है वो संगदिल किस्म के लोग हैं कि जो लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जानी है, उनकी एम्बुलेंस के ऊपर भी जो है वो फायरिंग की जाती है, जिसके नतीजे में 3 एहलकार जो है वो शहीद हो गए। तो इसके वाह नहीं, मतलब क्या हुआ? निकल गया, हवा निकल गया। समदिल, मतलब ये जो भी उर्दू में बोला, समदिल किस्म के लोग बोल रहा है। तुम लोग नहीं हो, मतलब जो महिलाओं बच्चों के ऊपर मतलब स्ट्राइक करके बड़े खुशियां मना रहे थे कि हमने बदला ले लिया, वो मासूम बच्चों को और महिलाओं को मार के ना। मतलब इतने बड़े जाहिल हैं। अब क्या करेंगे? एयर स्ट्राइक करके तुमने भारत की इन्वेस्टमेंट डुबो दी वहां पे, तुम लोगों के हिसाब से, जो तुम पहले कह रहे थे। अब क्या करोगे? आइटम बम मारोगे वहां जाके? अरे नहीं, आइटम बम और तो क्या इनके करोगे? पीछे, आइटम बम तो सर इनके पीछे डाला जाएगा। रुको, वेट करो, अभी तालिबान तो हुआ डालेंगे ही इनके कुछ नहीं है। अभी तो हुआ ही पीछे। कुछ नहीं है। अभी अभी तो तो कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है है। सर ये रुको। तो। हाँ, अब देखो, देखो इनकी पट्टी बड़ी है। के साथ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसराइल के दौरे पे अचानक जा रहे हैं बुध को, और बुध को उस दौरे में अब उसका बड़ा चर्चा हो रहा है। और उसका चर्चा इस तरह हो रहा है कि जो नेतन्याहू है, उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो बुध को आ रहे हैं मेरे दोस्त मोदी, और फिर उसके वो जब पहुंचेंगे तो जो मैं विजन मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे
मेरा ड्रीम नहीं विजन बल्कि जो मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक, और मेरी आंखें जो देख सकती हैं मुस्तकबिल में, कि हम दोनों मिलके एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम बनाएंगे हम जिसमें हम इत्तेहादी होंगे, और जो हमारा इत्तेहाद अराउंड और विद इन द मिडिल ईस्ट, अराउंड एंड विद इन द मिडिल ईस्ट, अराउंड में पाकिस्तान है, विद इन द मिडिल ईस्ट में सारे हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है, शाम है, लेबनान है, फ़लस्तीन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये दोनों ममालिक के अराउंड क्या कौन कौन से ममालिक आते हैं। तो पाकिस्तान को इसमें घसीटा जा रहा है, और इसमें गल्फ कंट्रीज हैं, अरब ममालिक हैं। इसलिए जो मैंने कहा, अब हक्काबी, जो माइक हक्काबी का जो स्टेटमेंट है जिसपे उसने कहा कि इसराइल को अल्लाह ने हक दिया बाइबल के जरिए कि वो अपना दरिया नील से दरिया फरात तक ये जमीन उनकी है। तो उसके तनाजुर में आप देखें कि इंडिया के साथ मिलके वो अलायंस बना के, उसमें पाकिस्तान एक पोटेंट पावर है, मिडल पावर है, और सऊदी अरब के साथ हमारा इत्तेहाद है। उस इत्तेहाद की वजह से उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान को कमजोर किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान मिडल ईस्ट में अहम रोल प्ले ना कर सके, ये बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान अहम रोल प्ले कर सकता है, न्यूक्लियर पावर है, जिसके बारे में नफ्ताली जो साबिक इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने ये कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है, ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। तो ये बातें तो अब ओपनली होना शुरू हो गई हैं। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर से यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर जो हो रहा है, अमेरिका क्यों पैसा दे रहा है हर हफ्ते तालिबान को, क्यों दे रहा है $40 मिलियन? कोई वजह है ना उसकी। वहां असला इतना छोड़ के आया, फिर BLA है, फिर एक मिनट यार, तो यार ये तो फेवरेट फील्ड मार्शल को कंप्लेन करना चाहिए यार, ये क्यों नहीं कह रहा है भाई? फेवरेट फील्ड मार्शल है भाई, वो बोल दे कम से कम यार, मत दो यार अरे तालिबान को क्यों दे रहे खटरा शरीफ जाके बोलता है कि सर ट्रम्प ताऊ सर यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। तो यार जो पैसे दे रहा है तालिबान को पाकिस्तान को ठोकने के लिए अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ही, तो फिर तो शिकायतें लगानी चाहिए ना कि सर क्या कर रहे हैं सर आप, कैसे हमें ये कर रहे हैं, हमें ठुकवा रहे हैं आप, हमें तालिबान को देके पैसे। क्या बात करते हो सर यार, आप यार ये लोग यूएई को ये अपने लिए वो बताते हैं यूएई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि यूएई से भीख मांग रहे होते हैं। सऊदी अरब इनके खिलाफ साजिश कर रहा होता है, सऊदी अरब से भीख मांग रहे होते हैं। यार यही हाल है इनका, छोड़ो ना यार। नहीं, ये तो सवाल पूछना चाहिए ना अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने आसिम मुनीर से कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, आपको फील्ड मार्शल फेवरेट बता रहा है, फिर आप पैसे भी दे रहा है वो आप अफगानिस्तान को कि आप ठोको पाकिस्तान को। कुछ नहीं करना, ये छोटू को भेजो, थोड़ा सा और चमकाएगा, वो मना करेगा, सब मत भेजो, अब मत दो तालिबान को पैसे, मत दो, नहीं देगा, सिंपल। हाँ, थोड़ा सा और पॉलिश करना है। TTP है, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि कमजोर करना है। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। अब जो अलायंस बन रहा है, ये जो इसराइल का दौरा हो रहा है मोदी का, इसके बाद जो नजर आ रहा है अलायंस, वो तो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, दोनों का आपस में दफाई मुआहिदा है, ईरान पे दबाव इसराइल का है, अमेरिका का है, तुर्की से बहुत नफरत कर रहा है इसराइल। उसके बारे में भी नफ्ताली ने कहा कि तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलके इसराइल को तबाह करने की काबिलियत है, क्योंकि अर्दवान बहुत स्मार्ट आदमी है, डेंजरस और स्मार्ट है। और फिर इसमें सोमालिया है, सूडान है, यमन है। ये एक आप देखेंगे कि ये ममालिक एक दूसरे के काफ़ी करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि यमन में जिस तरह सऊदी अरब ने अपना कंट्रोल रिस्टोर किया है और यूएई बैक्ड फोर्सेस को शिकस्त हुई है, सोमालिया में भी हुई है, सूडान में भी हुई है, तो ये एक बड़ा मसला है। और इसराइल और यूएई तो ऑलरेडी उनके बहुत गहरे ताल्लुकात है, मोरक्को उनके साथ है, साइप्रस उनके साथ है, यूनान उनके साथ है, और अब इंडिया भी उसमें शामिल हो रहा है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दो जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसमें एक तरफ न्यूक्लियर पावर इसराइल है और इंडिया है, वो भी न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ एक न्यूक्लियर पावर है दूसरे ब्लॉक में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को कैसे काबू किया जाए, पाकिस्तान को इंडिया ने काबू करने की कोशिश की, उसको तो जो चपेड़ें करवाई गई हैं मई 2025 में वो उसे याद है, और अभी शायद वो एहतियात करे, लेकिन उसको कमजोर किया जाना चाहिए अंदर से। उसके अंदर ये बार बार डिबेट होनी चाहिए कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो एक रियासत बने रहे, एक रियासत की तरह रहे। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा पे इतनी दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे TTP इतना चार्ज अप है क्योंकि इसराइल और इंडिया उसके पीछे हैं। इसी तरह BLA को इंडिया और इसराइल की सपोर्ट हासिल है, और वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहते कि गवादर एक ऐसी पोर्ट बने जहां पे चीन डिपेंड करे, जिसके ऊपर, जिस पे पूरा खित्ता डिपेंड करे, जिससे इस खित्ते की दूसरी सी पोर्ट्स को खतरा लाक हो सकता है। और इस तनाजुर में आप देखें, मैंने कतर का नाम नहीं लिया, तो कतर किस तरफ जाएगा?
ये बड़ी अहम बात है। और इसीलिए शायद आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका से वापसी पे लंदन में थे और वहां से अब वो चले हैं और वो कतर पहुंच रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पे। वहां क्या बातचीत होती है और इस खित्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो कशीदगी जारी है, और उस पर पाकिस्तान बहुत अहम प्लेयर भी है और पाकिस्तान टारगेट भी है। और हमें इत्तेफाक से, इत्तेहाद के साथ इस जंग को, जो काफी लंबी है और चलेगी, इसको लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा अगर हमने वाकई मिडल पावर बनना है। अगर नहीं बनना तो फिर इतनी न्यूक्लियर पावर का, इतने मिसाइल प्रोग्राम का फायदा क्या? हाँ, वो खुजली करने के लिए डालो पीछे पीछे खुजलाओ उससे। जो खुजली हो रही है ना पाकिस्तान, जो खुजली हो रही है पीछे में, वो न्यूक्लियर पावर से खुजलाओ उसको। अब बताओ, अच्छा मैसेज ये कटोरा शरीफ छोटू कतर जा रहा है। कटोरा शरीफ यार, ये जो छोटू है डीसी पाकिस्तान का, जो छोटू है यार, ये तो यार जहाज का इंजन ठंडा होने का समय नहीं दे रहा यार। ये घूमे जा रहा है साला। दबा के घूम रहा है, और वो भी एयरफोर्स के जहाज में घूम रहा है भाई वैसे। और घूम किस लिए रहा है? भीख मांगने के लिए। इतना तो साला मुझे लग रहा है उसमें खर्चा कर देगा ये घूमने में। यार बड़े रईस भिखारी हैं यार, ये साला घूमे जा रहा है, जब देखो तब कहीं ना कहीं निकला होता है यार। मतलब इससे ज्यादा बिजी प्राइम मिनिस्टर तो मैंने कहीं का देखा ही नहीं है यार। जो साला अपने मुल्क में कम रहता है, बाहर घूम ज्यादा रहा होता है। जैसे पाकिस्तानी ने सारा कुछ बोल दिया कि इजरायली भी हमारे खिलाफ, अमेरिका भी हमारे खिलाफ, कतर भी हमारे खिलाफ, यूएई भी हमारे खिलाफ, सऊदी अरब इस समय मतलब साथ दे रहा है, चलो मान लेते हैं। लेकिन इसने एक बात का जवाब नहीं दिया। इसमें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो बोला कि एशिया से भी हमारे साथ में एक देश जुड़ने जा रहा है, साउथ मतलब हमारे एशिया से, उसका जवाब नहीं दिया कि वो एशिया से कौन सा कंट्री है। वो नाम नहीं ले रहे। पर भाई और दूसरा किसी कोई देश, भाई साहब गौरव भाई ज्वाइन कर रहा होता तो उसका नाम लेते नेतन्याहू। यार वो कम से कम नेतन्याहू का ट्वीट ही दिखा देता। ये जो पत्रकार था वो कम से कम ट्वीट दिखा देता। वो भी नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि पाकिस्तानियों को चूरण देना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, सब साजिश हो रही है तो बस ग्वादर तो चीन ने बनाया, पैसा इन्वेस्टमेंट चीन का। चीन क्यों नहीं कह रहा अफगान तालिबान को यार? सोचा है कभी पाकिस्तानियों ने कि चीन क्यों नहीं कह रहा है अफगान तालिबान को? क्योंकि पता है कि पाकिस्तान खुद करवा रहा है, उसको पता है। हाँ, पाकिस्तानियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन के ज्यादा अच्छे संबंध हैं इंडिया से। बिल्कुल, मतलब अफगानिस्तान के इंडिया से भी है। अफगानिस्तान से इंडिया का तो छोड़, ट्रेड से संबंध जो है वो है, लेकिन अफगानिस्तान से तो ज्यादा अच्छा संबंध है ना। अगर वो चीन चाहे तो भाई इनको धमकी लगा सकता है कि भाई हम फंड रोक देंगे, हम ये बंद कर देंगे, आप लोग अटैक करना बंद करो, हमारे सिपे का नुकसान हो रहा है, ग्वादर को नुकसान हो रहा है। कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता उसकी तरफ से? पता है उनको यार कि ये तो पाकिस्तानी करवाते हैं। सर कुछ नहीं है। हाँ, वो वही है कि इनकी फौज ही करवा रही है, खुद ही अपने लोगों पे हमला करवाना। वो भी कौन है? ज्यादातर तो छोटे ही लोग हैं। अब कोई अफसर मरता हुआ देखा है आपने को भाई? कोई बड़ा अफसर? चलो एक आध बार आ गया लपेटे में, वो बात अलग है। कोई हमने तो ज्यादा सुना नहीं है। वही छोटे मोटे फौजी होते हैं, केपीके के हो गए या फिर बाहर के जो लोग हो गए, वही मारे जाते हैं बेचारे। बिल्कुल भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। फटी बढ़िया पाकिस्तानी होगी, मतलब पहले ही, और जब दौरा होगा उस टाइम पे देखने में और मजा आएगा। तो सारे के सारे पाकिस्तानी चीख रहे होंगे। खैर भाई लोग, जो भी आपको बोलना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोगों को। जय हिंद दोस्तों।